वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण थम नहीं रहा है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह 5 बजे तक दिल्ली का औसतन AQI 400 के करीब रहा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले AQI लेवल में मामूली सुधार तो दर्ज हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कई इलाकों में 400 के पार है। बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह और रात में ठंड से ठिठुरने के लिए लोग मजबूर हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हल्की फुल्की गिरावट जरूर है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। 400 के पार AQI का मतलब समझ सकते हैं आप कि आबो हवा कितनी जहरीली है, और इसी हवा में सांस लेने को हम मजबूर हैं। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, दिल्ली का ओवरऑल AQI 400 के पार, बेहद खतरनाक स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। रंजना, बिल्कुल देखिए, दिल्ली में जो औसतन एक्यूआई है वो फिलहाल 400 के पार तो अभी नहीं गया है, लेकिन 400 के बेहद करीब है। और पिछले दिनों के मुकाबले जो है ये एक्यूआई लेवल में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चाहे अगर सेपरेट एक्यूआई की बात करें, दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं, जो अलग अलग रेडार स्टेशन हैं, उन इलाकों में एक्यूआई लेवल कहीं पे 400 पार है तो कहीं पे 400 के बेहद करीब। अब ये स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से बनी हुई है और इसका निजात पाने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुनवाई हो रही है। सरकारें भी प्रयास कर रही है, ग्रैब 3 लगाया गया है, जनता भी जो है निकलकर सामने आ रही है, पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल सका है। अब ऐसे में लोगों से यही अपील की जाती है कि आप फेस मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि घर के बाहर जब आप निकलते हैं सुबह के समय, आप साफ तौर पर प्रदूषण जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभी भी आसमान में जो है धुंध काफी छाई हुई है, जिस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। हालांकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि फॉग है, लेकिन ये फॉग बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रदूषण है। जो स्मॉग है पॉल्यूशन की वजह से उत्पन्न होने वाली, उस परत की वजह से जो है आसमान में विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विशाल, देखिए कोशिशें की जा रही हैं, अब ग्रैब 3 भी लागू है, बावजूद इसके पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखिए, काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कुछ गिने चुने 3-4 कारण हैं, जैसे कि डस्ट पॉल्यूशन या फिर सड़कों पर कचरा, खुले में कचरा जलाना। और ये समस्या जो है अभी भी बरकरार है। कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी खुले में कचरा जलाया जा रहा है, खुले में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि ग्रैब 3 के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उन पर काम करने के लिए जो है कुछ नियम लागू किए जाते हैं, जैसे टीन शेड्स लगाना हो या फिर पानी का निरंतर छिड़काव करना हो। इन नियमों को ताव पर रखकर जो है लगातार इनका उल्लंघन किया जा रहा है, जिस वजह से भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 भी लगाया जा सकता है, और अगर ग्रैब 4 लगता है तो और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध जो है दिल्ली में लगाए जा सकते हैं। तो ग्रैब 4 लग सकता है और भी कड़े प्रतिबंध हो सकते हैं। कौन कौन से प्रतिबंध होंगे, इसमें क्या संभावना है विशाल? देखिए, इन प्रतिबंधों में सबसे पहले जो BS4 से नीचे की गाड़ियां हैं, उन पर दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, फिर चाहे वो डीजल की हो या पेट्रोल की हो। खासतौर पर कमर्शियल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल्स अक्सर काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। हालांकि इससे नीचे की कैटेगरी की जो कमर्शियल माल वाहन है, उनकी एंट्री पहले से ही राजधानी में बंद हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ निजी वाहनों की बात कर रहे हैं, जैसे कैब, टैक्सी, वो भी अगर कमर्शियल में आते हैं और BS4 से नीचे की कैटेगरी में अगर वो आएंगे तो उनको भी जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किसी भी प्रकार के निर्माण या ध्वस्तीकरण कार्य का पूरी तरह से जो है वहां पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो धूल उत्पन्न होती है वो भी पोल्यूटेंट्स बनकर जो है आसमान में फैल जाते हैं, इसलिए उनसे भी काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता है। साथ ही साथ खुले में कचरा जलाने पर सख्त से सख्त जो है पैनी नजर रखी जाएगी, पाबंदियां लगाएंगी और चालान भी काटे जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ऑड इवन को लेकर क्या तैयारी है? क्या एक बार फिर से ये मान के चले जो हालात बने हुए हैं राजधानी में, ऑड इवन की तरफ अग्रसर है राजधानी? रंजना, देखिए, जो ऑड इवन का फॉर्मूला था वो पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से इसको जो है अवैध करार दिया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो ऑड इवन का फॉर्मूला था वो कोई भी लॉजिकल नहीं है पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो इसलिए जाहिर तौर पर ये तो स्थिति साफ है कि बीजेपी की सरकार के अंदर ऑड इवन का फॉर्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू किया गया था। और अरविंद केजरीवाल के जितने भी काम है, चाहे वो पोल्यूशन को रोकने संबंधित हो, उन सभी को बीजेपी ने ये कहकर नकार दिया है कि ये पोल्यूशन को रोकने में जो है नाकार साबित हुए थे।
इसलिए ऑड इवन लागू होगा या नहीं, इस बात पर पूरी स्पष्टीकरण है कि दिल्ली में ऑड इवन फिलहाल नहीं लागू किया जाएगा। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल रेन को लेकर क्या तैयारी? देखिए, आर्टिफिशियल रेन की जहां तक बात है, अभी कुछ दिनों पहले ही कई जो है ट्रायल जरूर दिल्ली में कराए गए, कई करोड़ों का खर्चा हुआ, लेकिन इसके बाद एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराना संभव ही नहीं है। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कई जो है गहरे आरोप जो बीजेपी पर लगाए भी। और इसके ऊपर बीजेपी का ये कहना था कि जब हमने आर्टिफिशियल रेनिंग का प्रोजेक्ट कराया, उस दौरान बादलों में नमी जो है वो काफी कम पाई गई थी। और फिर साइंटिस्ट ने भी ये बताया कि दिल्ली में जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार के बादलों में नमी पाई जाती है, उससे ये संभव नहीं है कि आर्टिफिशियल रेन के जरिए एक अच्छी मात्रा में बारिश कराई जा सके। हालांकि छुटपुट बूंदाबांदी जरूर आर्टिफिशियल रेन से देखी गई, कुछ इलाकों में एक्वाई लेवल जरूर, कुछ अंकों में गिरावट जरूर आई, लेकिन वो किसी भी प्रकार से राहत नहीं दे पाया। और इसलिए ऐसे में करोड़ों रुपए इस पे खर्चा करना ये भी कहीं ना कहीं जायज नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए।